किसी भी वर्ड या कैरेक्टर को अपनी डिस्प्ले पे किस तरीके से हम शो करें या प्रिंट करें, उसके लिए हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ प्रिंट स्टेटमेंट्स होती है। आज की वीडियो में हम वही जानेंगे कि प्रिंट स्टेटमेंट कैसे काम करती है और इनको कैसे यूज़ करें। तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारी डेडली डेव कोर्स सीरीज़ में। तो फिर चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम फोल्डर बनाएंगे अपनी किसी स्टोरेज में। जैसे कि मैं यहाँ पे अपनी स्टोरेज 2 ले रहा हूँ। यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाऊँगा, हमारी जो कोर्स का नेम है उसके नाम से। आप कोई सा भी नाम रख सकते हैं। डेव कोर्स रख देता हूँ और इसको फिर इसके अंदर हम, जैसे वीडियो 1 है हमारी पहली, तो इसको मैं वीडियो 1 करके मैं सबसे पहले आपको C++ का कोड दिखाता हूँ कि किस तरीके से उसमें हम अपनी कोई भी टेक्स्ट को स्क्रीन पे कैसे डिस्प्ले करते हैं। तो मैं लिख देता हूँ C++ के नाम से। अब इसको जब हम फोल्डर बना लेंगे तो VS कोड में हम इसको डायरेक्ट खोल सकते हैं। हमको सिर्फ राइट क्लिक करना है और ओपन विद कोड पे आ जाना है, तो ये डायरेक्ट हमारा VS कोड में खुल जाएगा ये फोल्डर। तो यहाँ पे ये जो साइन दिख रहा है आपको न्यू फाइल का, इस पर हम क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद हमको एक फ़ाइल बनानी है, तो उसका नाम हम कोई भी दे देंगे। मैं इसका नाम मेन दे रहा हूँ। और एक्सटेंशन जो C++ में लगाते हैं फाइल के बाद, ताकि वो पता चले वो कौन सी फाइल है, तो वो होता है CPP। तो एंटर मारेंगे। चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। पहले फ़ॉन्ट को बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। अब इसके अंदर हमको पहले अपनी हेडर फाइल को इंक्लूड करना होता है, जिसमें अपनी सी आउट की स्टेटमेंट होती है, जिसको हम यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हम पहले हैश इंक्लूड, फिर अपना लेस देन के अंदर आयो स्ट्रीम, और फिर ग्रेटर देन लगा के क्लोज कर देंगे इसको। एंगल ब्रैकेट के अंदर हमको लिखना है ये। फिर उसके बाद हमको फंक्शन बनाना होता है जो कि मेन नाम से बनता है, इंट मेन, और फिर करली ब्रैकेट। फिर उसके अंदर हमको अपनी स्टेटमेंट लिखनी है, जो कि लिखी जाती है। सबसे पहले लिखते हैं STD यानी स्टैंडर्ड कोलन सी आउट यानी हमको आउटपुट दिखाना है। और फिर लेस देन के 2 बार साइन आएंगे, और उसके अंदर हम लिखेंगे कुछ भी जो भी हमको प्रिंट कराना है। तो जब भी हम प्रोग्रामिंग में कुछ चेक करना होता है प्रिंट करवाने के लिए, तो हम लिखते हैं हेलो वर्ल्ड। तो वही मैं इसमें लिखूँगा, कुछ भी सिंबल दे देता है एक्सक्लेमेशन का, और लास्ट में सेमीकोलन लगाना नहीं भूलना, क्योंकि C++ के अंदर हमको जब भी कोई स्टेटमेंट एंड करते हैं तो वो सेमीकोलन से करते हैं। फिर उसके बाद ये हमारा इंट नाम से एक फंक्शन है। इंट है तो ये कुछ रिटर्न करेगा। रिटर्न मतलब कुछ देगा, तो वो हम करवाएंगे 0, जिसका मीनिंग होगा कि जब भी हमारा कोड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगा तो ये 0 रिटर्न करेगा, और अगर कुछ भी एरर आता है तो कुछ और वैल्यू रिटर्न करेगा। तो इस तरीके से हमारा एक स्ट्रक्चर होता है C++ का, जिसमें हमको अपनी मेन के अंदर जो भी हमारा कोड होता है, जितना भी होता है वो यहीं से लिखा जाता है, क्योंकि मेन अपना एंट्री पॉइंट होता है। जब भी कंपाइलर इसको कंपाइल करता है तो सबसे पहले वो मेन ढूंढता है, इंट मेन नाम से, या कोई भी फंक्शन जो मेन नाम से हो। और इसके नाम से कोई और फंक्शन हम नहीं बना सकते, एक ही फंक्शन बनता है मेन नाम का, जिसके अंदर ये कोड हमारा जो भी हम लिखेंगे वो आता है। इसके अंदर हमने से प्रिंट करवाने का कोड लिखा है, और फिर इसको जब हमको एग्जीक्यूट करना होगा तो उसके लिए यहाँ पे आपको प्लस आइकन है, इस पर क्लिक करना पड़ेगा, जिसके लिए मैंने यहाँ पे एक्सटेंशन डाउनलोड कर रखी है, कोड रनर की। सो ये बस इसको कर, हाँ, तो ये इसकी मदद से ये प्ले का आइकन आ रहा है, इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारी कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा और एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बन जाएगी, जो कि कंपाइल होकर मिलती है हमको C++ में। तो ये देखिए हमारा प्रिंट स्टेटमेंट आ गई। हमने जो लिखा था वो चीज़ हमको यहाँ पे शो हो रही है। अब इसके अंदर हम कुछ और भी देंगे तो वो भी आ जाएगा, जैसे हाउ आर यू और क्वेश्चन मार्क देंगे, तो ये भी हमारा हमको जैसा हमने लिखा है वैसा ही हमको दिख जाएगा। अब इसको मैं बहुत सारी प्रिंट स्टेटमेंट ऐसे ही लिख सकता हूँ। अब ये देखिए, जैसे कंट्रोल D जो VS कोड में होता है, अगर नहीं है तो आपको सेटअप करना पड़ेगा। देखिए इस तरीके से सेम लाइन की कॉपी हो गई है। अब यही चीज़ मैं अगर इसको रन करूँगा तो इस तरीके से ये एक ही लाइन में रन हो जाएगी, कोई नेक्स्ट लाइन नहीं मिलती है हमको सी आउट के अंदर। तो वो हमको जब करनी पड़ती है तो उसके लिए हमको लिखना पड़ता है फिर दोबारा से कॉलन के बाहर STD कोलन एंडल, जिसकी मदद से हम ये चीज़ जो है हमारी रुकी है, ये एरर है इसमें, यहाँ पे भी, हाँ, इस तरीके से आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। फिर उसके बाद स्टैंडर्ड कोलन एंडल लगाना पड़ेगा। मतलब
ये चीज़ तो कंपलसरी रहेगी, क्योंकि अगर एक स्टेटमेंट आपको और लिखनी पड़ेगी ताकि हम इसको हटा सकें, ताकि ये रिपीटेशन ना हो। तो इसको असल में एंडल लगाने से क्या होता है, नेक्स्ट लाइन मिलती है, जो कि इस तरीके से अभी हमको और लिखनी पड़ेगी, लेकिन इस STD से बचने के लिए, ताकि हमको बार बार ये ना लगाना पड़े, तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग नेम स्पेस STD, ताकि ये चीज़ हमको बार बार ना। अब जैसे ही मैं अल्ट क्लिक कर करके बहुत सारे कर्सर ले आऊँगा, मतलब माउस से आपको क्लिक करते जाना है और ये आपके बहुत सारे मल्टी कर्सर आ जाएगा। VS कोड में ही मिलता है। अब देखिए मैं इन सबको हटा दूँ, हाँ अब इसको मैं हटा देता हूँ। अब देखिए अब इसके बगैर ही कोड चल जाएगा आराम से। अब मैं ये एंडल इन पे भी लगा देता हूँ, लेस देन का लिखेंगे एंडल और न्यू लाइन। तो देखिए क्योंकि कहीं पे एरर है, देखिए जब भी कोई एरर आती है तो इस तरह की एरर आती है जो वो आपको बताया। देखिए कॉलन बता रहा है, देखिए मैं यहाँ पे कॉलन सेमी कॉलन लगाना भूल गया 0 का, और लास्ट में ब्रैकेट जो होता है वो भी मेरे से डिलीट हो गया। अब देखिए अब कोई एरर नहीं है। इसको करेंगे, देखिए प्रिंट स्टेटमेंट हर नेक्स्ट लाइन पे हमको मिली है क्योंकि मैंने एंडल लगाया था। तो इस तरीके से आप अपना कोड लिख सकते हैं। मेन के अंदर ही लिखना होता है, तो आप इसको ट्राई कीजिए, कुछ भी आप लिख के देखिए। मगर कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो C डायरेक्टली प्रिंट नहीं कर सकता, क्योंकि वो रिजर्व होते हैं C++ के लिए। तो उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, तब आपको पता चलेगा कि कौन से वर्ड है जिनको हम डायरेक्टली प्रिंट नहीं कर सकते, मगर कोई और तरीका है उनको शो करने का। तो नॉर्मल टेक्स्ट कैरेक्टर को हम इस तरीके से शो कर सकते हैं। अब इसके अंदर मैंने कुछ एक्सटेंशन डाल रखी है, वो आप भी डाल लीजिएगा, जिसकी वजह से मेरे को जो एरर है वो ये बता दे रहा है। देखिए रेड लाइन में करके ये देखिए इस तरीके से। तो वो और उसके ऊपर आप जैसे अगर माउस भी लाएंगे तो देखिए वो आपको एरर भी बताएगा। ये देखिए एक्सपेक्टेड कॉलन, तो मतलब इससे पहले होना चाहिए, वो ये बता रहा है। तो यहाँ पे हमको लगाना है, तो वो आप कुछ भी यहाँ पे C++ देखिए ये वाली एक्सटेंशन होगी, आप इनको डाउनलोड कर लीजिए। जैसे ये इंटेलिजेंस वाली जो आपको हेल्प करती है, जो भी आपको स्निपेट मिलते हैं जब भी हम लिखते हैं। तो सी आउट को मैं तो इस तरीके से जो आता है ये इस इंटेलिजेंस की हेल्प से हो पाता है। तो इसको आप इंस्टॉल कर लीजिएगा ताकि आपको हेल्प मिल सके जब भी आप लिख रहे हैं कुछ। तो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है हमारे C++ का। जो भी हमारा कोड आता है वो मेन के अंदर से ही होता है और यहीं से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। और इसके अलावा भी और से फंक्शन जो बनते हैं वो यहीं से उनकी कॉल हम करते हैं फंक्शंस की, और वो चलते हैं फिर। तो आशा करता हूँ ये वाला आपको कोड समझ आया होगा। तो फिर अब हम नेक्स्ट कोड पे चलते हैं। चलिए फिर अब हम जावा के लिए भी एक फ़ोल्डर बना लेते हैं जिसमें हम अपना जावा का कोड लिखेंगे कि जावा के अंदर जो हमने प्रिंट स्टेटमेंट C की देखी वो जावा में किस तरीके से होती है। तो जावा नाम से मैं फ़ोल्डर बना लेता हूँ। फिर अपना हम एडिटर खोल लेते हैं। तो जावा के लिए मैंने आपको बताया था इंटेलिजेंट आइडिया। इसके अंदर हमको न्यू प्रोजेक्ट बनाना है, तो इस पर क्लिक करेंगे और अपने प्रोजेक्ट का कुछ नाम दे देंगे। मैं इसके अंदर इस प्रोजेक्ट का नाम जावा ट्यूटोरियल दे देता हूँ और अपना लोकेशन देख लेते हैं। मैं लोकेशन चूज़ कर लेता हूँ कि जहाँ मैंने फ़ोल्डर जो बनाया है जावा का उसके अंदर ये आए। तो यहाँ मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। फिर जो अपनी JD की है वो इसने डिटेक्ट कर लिया, जो हमने इंस्टॉल करी थी अपनी पिछली वीडियो में वो इसने डिटेक्ट किया है। तो इसको ही रहने देंगे और फिर अपना ऐड सैम्पल कोड को टिक रहने देंगे, ताकि वो एक हेलो वर्ल्ड का कोड हमको पहले से दे देगा। तो मेरे को लिखने के लिए आपको लिख के ऐसे बताना नहीं पड़ेगा, टाइम बचेगा थोड़ा सा फ्रेंड्स। तो इसको अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ किस तरीके से ये काम करता है इसमें कोड, और स्ट्रक्चर बताता हूँ आपको क्या है इसका स्ट्रक्चर। तो देखिए इस तरह का जावा का स्ट्रक्चर होता है कि पहले एक पब्लिक क्लास बनती है जिसका जो नाम होता है क्लास का वो वही होता है जो हमारी फाइल का नाम है। अब फाइल का नाम हमारा मेन है, और जो जावा में फाइल बनती है उसका जो एक्सटेंशन होता है वो .java होता है। ये आप ध्यान रखिए कि अगर आप कोई फाइल बनाए जावा की तो उसमें नाम दीजिए, फिर .java रखिए। फिर उसके बाद अपनी हम क्लास बनाएंगे जो कि होती है पब्लिक, फिर क्लास लिखेंगे। फिर उसके बाद जो फाइल का नाम लिखा था वही यहाँ पे लिखा जाएगा। फिर कर्ली ब्रैकेट आते हैं। फिर उस कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम एक फंक्शन बनाते हैं, और वो जो फंक्शन होता है वो लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अब यहाँ पे वॉइड आया, देखिए मैंने पीछे इंट लिखा था तो यहाँ पे इंट भी हो सकता है, तभी ये कुछ रिटर्न करेगा। मगर यहाँ पे इसने वॉइड लिया तो ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा। स्टैटिक ये बताता है कि अब ये क्लास बन रही है, मतलब एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर क्लास आती है तो उसमें क्या होता है अपने ऑब्जेक्ट बनते हैं। तो ये स्टैटिक बता रहा है कि इस क्लास के लिए कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। फिर यहाँ पे ब्रैकेट दे रखा है, इसने ब्रैकेट में कुछ
पैरामीटर दे रखा है कि अगर कोई आर्ग्यूमेंट यहाँ पे पास किया जाता है इस फंक्शन का तो वो यहाँ आ जाएगा। फिर एक कर्ली ब्रैकेट्स आते हैं और फिर उस कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम अपना कोड लिखते हैं। और जो अपनी प्रिंट स्टेटमेंट जो अपनी होती है इसके अंदर, इसको मैं हटा के बताता हूँ कि वो होती है system.out.println। अब इस चीज़ को आप जल्दी से लिखने के लिए SOUT कर सकते हो और देखिए वो इस तरीके से आपको मिल जाएगी। इसके ऊपर आप लाएंगे तो देखिए आपको इन्फॉर्मेशन देता है कि सिस्टम मतलब क्या है, आउट मतलब क्या है और ये println क्या है। अब इसके अंदर ही हम अपना कोड लिखते हैं, जो कि अब मैं इसको हटाता हूँ और अब आपको दिखाता हूँ। देखिए इसके अंदर आप डबल कोट में लिखते हैं वर्ड और हाउ हेलो वर्ल्ड ही लिख के देखेंगे तो देखिए हेलो वर्ल्ड आ गया। और इसको जब हमको रन करना होगा तो यहाँ पे इसमें भी प्ले बटन होता है, इस पर क्लिक करेंगे और डायरेक्ट हमको रन होके मिल जाएगा। देखिए हेलो वर्ल्ड यहाँ पे आ चुका है। तो इसमें भी हमको नहीं भूलना है कि सेमीकोलन लगाना है, क्योंकि इसमें भी स्टेटमेंट जब अपनी टर्मिनेट करते हैं, मतलब अपनी स्टेटमेंट को ख़त्म करते हैं तो लास्ट में सेमीकोलन आता है ज़रूर है। अगर आप नहीं लगाएंगे तो आपको ये एक एरर देगा। देखिए इस तरीके की एरर आएगी, आपको बताएगी कहाँ पे एरर है। तो ये बता रही थी कि 4 नंबर लाइन पे 42 पे आप जब जाएंगे, मतलब 1 2 3 4 5 इस तरीके से वो गिन के बता रहा है। 4 नंबर लाइन पे 42 वाली प्लेस पर आपने ये चीज़ भूल गए हो, तो यहाँ पे हम सेमीकोलन लगा देते हैं। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है और इस मेन के अंदर ही हमारा कोड लिखा जाता है। ये सॉरी वॉइड के अंदर, वॉइड मेन के अंदर हमारा कोड लिखा जाता है और क्लास के अंदर ही फंक्शन होता है। तो इस तरीके से आपको लिखना होता है अपना कोड। अब इंटेलिजेंट आईडी आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको एक कोड ऐसे का ऐसे ही मिलेगा जब आप ऐड सैम्पल कोड पे टिक कर देंगे। नहीं करेंगे तो आपको खुद से लिखना पड़ेगा। और ऐसे ही अगर आप VS कोड में भी करते हैं तो फाइल का नाम .java लिख के बनाइए और ये कोड लिखिए, तो आपकी फाइल वो जावा की होगी और इस तरीके से आप प्ले करके वहाँ पे भी कोड रन कर सकते हैं, उसमें भी चल जाएगा। तो इस तरीके का प्रिंट स्टेटमेंट हम यूज़ करते हैं जावा के अंदर। तो अब इसके बाद हम पाइथन में देखते हैं कि ये स्टेटमेंट कैसे काम करती है। अब देखिए इसमें पाइथन की जब हमको फाइल बनानी होती है तो यहाँ पे जो ये फोल्डर का नाम दिखा रहा है इस पर हमको राइट क्लिक करके न्यू पे आना, न्यू पे पाइथन फाइल पे क्लिक करेंगे और अपनी फाइल को कुछ भी नाम दे देंगे। मैं इसमें फर्स्ट नाम से दे रहा हूँ क्योंकि ऐसा कोई वो नहीं है कि आपको मेन नाम से बनाना है। कोई फंक्शन बनेगा तो उसी नाम का कुछ ऐसा रखना पड़ेगा। तो फिर इसको हम नाम दे देंगे फर्स्ट और फिर इसके बाद एंटर मार के यहाँ पे हमारी फाइल बन जाएगी। और एक्सटेंशन जो होता है पाइथन का होता है .py। आप ये अगर आप इस तरीके से VS कोड में बनाएंगे तो आपको .py खुद से लगाना पड़ेगा, मगर जब आप पाइथन यूज़ करते हैं तो आपको सिर्फ नाम देना और वो अपने आप .py लगा देगा। अब सबसे सिंपल स्टेटमेंट है पाइथन के अंदर प्रिंट करवाने के लिए, जो कि होती है प्रिंट की। और ब्रैकेट के अंदर हमको लिखना पड़ता है जो भी हमको शो करवाना है अपनी स्क्रीन पे। अब जैसे इसमें सिंगल कोट में भी हम लिख सकते हैं वो चीज़, या फिर हम डबल कोट में भी लिख सकते हैं। और लिखेंगे जो मैं आपको दिखाता आ रहा हूँ, हेलो वर्ल्ड एक्सक्लेमेशन के साथ, और कोई सेमीकोलन नहीं लगेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे हमको सिंपली रन करना है और हमारा हेलो वर्ल्ड यहाँ पे आपको दिख जाएगा। देखिए आ गया। तो सबसे सिंपल स्टेटमेंट होती है पाइथन के अंदर। अब आप इतनी इसको लिख सकते हैं, Ctrl+D की हेल्प से किया है मैंने। और इसके अंदर आपको न्यू लाइन मिल जाती है आराम से। देखिए हर न्यू लाइन पे ये आती है स्टेटमेंट। और जो जावा के अंदर थी उसमें जो println जो लग रहा था वो भी आपको अगर आप एक से ज़्यादा स्टेटमेंट लिखते हैं वही वाली system.out.println तो आपको न्यू लाइन मिलेगी, क्योंकि ln जो है वो लाइन को ही दर्शाता है कि वो लाइन आपको न्यू लाइन देगा। हर एक स्टेटमेंट के बाद एक न्यू लाइन मिलेगी और अगर आप उसमें से वो ln हटा देंगे तो वो न्यू लाइन नहीं आएगी, वो एक ही लाइन में आपको वो जो आपने लिखा है वर्ड वो आपको मिलेगा। पाइथन के अंदर अगर हमको यही चीज़ करनी, मान लो हमको ये नेक्स्ट लाइन दे रहा है, हमको नहीं चाहिए हमको नेक्स्ट लाइन, तो हम क्या करेंगे कॉमा एंड के ये देखिए, फिर उसके बाद सिंगल कोड लगाएंगे और इसमें हम स्पेस दे देंगे, ताकि अब ये क्या होगा, ये एंड कर दिया उसने नेक्स्ट लाइन जो हमको मिल रही थी, और स्पेस के बाद हमको ये अगला वर्ड मिलेगा जो हेलो वर्ल्ड हमने लिखा हुआ। देखिए यहाँ पे, या इसको मैं कुछ और का कर देता हूँ, व्हाट आर यू डूइंग करता हूँ, तो देखिए हमको इस तरीके से मिल गया हेलो वर्ल्ड व्हाट आर यू डूइंग। तो ये होता है जब हमको अगर हटानी है वो चीज़, जो नेक्स्ट लाइन आ रही है वो नहीं चाहिए, तो इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ से स्पेस हटा दूंगा तो ये स्पेस जो यहाँ पे आपको मिल रही है वो ऐसे देखिए जुड़ जाएगा साथ में। तो ये यहाँ पे आप जितनी स्पेस देंगे उतनी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। देखिए हमने 2 की दी तो 1 2 की स्पेस मिल गई। तो इस तरीके से आपको प्रिंट करवाने के लिए पाइथन में ये आपको कोड लिखना होता है। कोई फंक्शन हमको नहीं बनाना होता, ना ही हमको कोई फाइल इंक्लूड करनी पड़ती है। और जो पाइथन के
इस जो कोड लिखा है उसको कंप्यूटर लैंग्वेज में या बाइनरी में कन्वर्ट होता है, वो होता है इंटरप्रेटर के द्वारा। इसमें कंपाइलर नहीं होता है, इंटरप्रेटर होता है, तो वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट कर रहा होता है चीज़ को, और जो कंपाइलर होता है वो एक साथ में एग्जीक्यूट करता है उस फाइल को। ये फ़र्क है। तो पाइथन के अंदर इंटरप्रेटर इस्तेमाल होता है और C++ के अंदर कंपाइलर होता है, और जावा के अंदर भी कंपाइलर होता है और इंटरप्रेटर भी होता है उसमें। उसके अंदर पहले आपका बाइट कोड बन रहा होता है कंपाइलर के द्वारा, फिर उसके बाद वो इंटरप्रेट हो रहा होता है बाइट कोड। इस तरीके से उसके अंदर प्रोसीजर होता है। तो आशा करता हूँ आपको ये कोड समझ में आ गया होगा, आप इसको ट्राई करके देख सकते हैं। तो अब मैं आपको तीनों लैंग्वेजेस का सिंटैक्स एक बार दिखा देता हूँ। एक ही स्क्रीन पे आप देखिए किस तरीके से तीनों लैंग्वेज के सिंटैक्स डिफर करते हैं, और मेन काम वही है उनका कि हमको कोई भी चीज़ प्रिंट कैसे करवानी है। सिंगल कोड या डबल कोड के अंदर लिखा है। C++ के अंदर हमारा डबल कोड होता है, और जावा या फिर हमारा पाइथन के अंदर हम सिंगल कोड या हम डबल कोड इस्तेमाल कर सकते हैं। बस C++ के अंदर डबल कोड ही इस्तेमाल करना होता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे तीनों में कॉमन चीज़ क्या है कि अपनी स्टेटमेंट एक ही लाइन की है, बस फ़र्क ये है कि दो के अंदर जो कि हमारी C++ और जावा, इन दोनों के अंदर हमारा फंक्शन बन रहा है, जबकि पाइथन के अंदर हम कोई फंक्शन नहीं बना रहे। फंक्शन के बगैर ही वो एग्जीक्यूट हो रहा है, ना कि कोई एंट्री पॉइंट उसमें ढूंढा जा रहा है। सिर्फ इन दोनों के अंदर एंट्री पॉइंट ढूंढा जाता है C++ और जावा के अंदर। तो आपको आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमको मोटिवेट करने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आती है, कोई भी क्वेरी है तो आप हमको कमेंट में बता सकते हैं। तो मिलता हूँ मैं आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।